Hello students, welcome to hybrid competitive schooling system. Today we are going to discuss some basic concept of chemistry. ये बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कम्पिटिटिव व्यूज़ से, एकेडमिक व्यूज़ से भी। इस टॉपिक को या इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है क्योंकि इसके टर्म्स सारे चैप्टर्स में पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी 9th-10th में, कुछ चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं बेटा यूनिवर्स। ये क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स। ये है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स जो होता है ये डिवाइडेड बाई टू पार्ट्स पहले कह सकते हैं। ये होता है बेटा, हम कहेंगे यहाँ पे मैटर। क्या होता है बच्चों? ये जो होता है बेटा हम कह सकते हैं मैटर। दूसरा क्या होता है बच्चों? हम कहेंगे एनर्जी। ठीक है ना? अरे भाई, यूनिवर्स में दो चीज़ें होती हैं, मैटर होता है और क्या होता है बेटा? एनर्जी। राइट। अब मैटर जो होता है, हम मैटर शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा हम मैटर को हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। किस में पढ़ेंगे बच्चों? केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। लेकिन एनर्जी किस में पढ़ते हैं बेटा? हम इसमें पढ़ते हैं फिजिक्स में। किस में पढ़ते हैं बच्चों? ये होता है फिजिक्स में। अब आपको पता ही होगा कि मैटर होता क्या है। मैटर वो होता है जो कि जिसका मास होता है, जो जगह ऑक्यूपाई करता है। तो अब ये बेटा आपको डिफिनेशन भी मालूम ही होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ हल्का सा शॉर्ट में कि विच ऑक्यूपाई क्या करता है बच्चों? विच ऑक्यूपाई स्पेस। क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एंड हैविंग क्या होता है बच्चों? हम इसे कह सकते हैं मास। एंड हैविंग हो गया बेटा, ये हो गया बेटा ये मास। राइट। अब आते हैं बच्चों, ये डिवाइड जो होता है मैटर, अब हम इसी में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हमको इस पर ज़्यादा क्या करना है बेटा? स्टडी करना है। ठीक है ना? अब हम आ गए बेटा यहाँ पे कि ये जो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में होता है, हम इसे कह सकते हैं बच्चों, एक कहते हैं बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ये होता है बेटा फिजिकल, आपने पढ़ा ही होगा सारी चीज़ें, फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना बच्चों। अब बेटा दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ये केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना बेटा। अब जब बच्चों ये फिजिकल में आपने पढ़ा होगा कि जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो डिवाइड होता है, अब पहले तो 3 थे लेकिन 5 हो गया, लेकिन हम 3 के बारे में ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो बेटा हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड होता है। सॉलिड सॉलिड होता है जिसका क्या होता है बेटा? डेफिनिट मास होता है और डेफिनिट शेप होता है। ठीक है। दूसरा बच्चों होता है लिक्विड, हम कर सकते हैं। लिक्विड भी पढ़ा है बेटा आपने। ये क्या होता है? डेफिनिट मास होता है बट नॉट डेफिनिट शेप। राइट। तीसरा बच्चों होता है गैस। ठीक है ना बच्चों? गैस होता है ना? गैस होता है। तो गैस क्या होता है? नीदर डेफिनिट शेप नॉट डेफिनिट वॉल्यूम। ना इसका कोई शेप होता है ना कोई इसका वॉल्यूम होता है। मान लीजिए सॉलिड का एग्जांपल हम कुछ भी ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया बेटा। ठीक है। आयरन ले लिया। बहुत सारे हैं सॉलिड के एग्जांपल। ठीक है बच्चों। लिक्विड में मान लीजिए बेटा हमने क्या ले लिया? Br2 ले लिया। और बच्चों हमने ये H2O ले लिया। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको एग्जांपल मालूम ही होगा। गैस में पता ही है आपको भाई, गैस आप CO2 ले लिया आपने, या फिर एयर भी ले सकते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। या NH3 बेटा ले सकते हैं। ठीक है ना? अमोनिया। तो ये बेटा ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको जो है मिलेंगे एग्जाम्पल्स में। अब आते हैं बच्चों, आप जो होते हैं ये आते हैं बेटा, एक प्लाज्मा होता है बेटा, पढ़ा होगा आपने। ये जो होता है बेटा प्लाज्मा, ये आता है बच्चों, ये हम इसको बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा होता है क्या बेटा? प्लाज्मा हम उसे कहते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स गेट हाईली एक्टिवेटेड चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? इसके सारे पार्टिकल्स होते हैं हाईली चार्ज होते हैं और गैसियस फॉर्म में होते हैं, है ना। और ये एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पार्टिकल एग्जिस्ट इन सुपर एनर्जेटिक, हम कह सकते हैं सुपर एनर्जेटिक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। और कहा जाए तो ये जो होता है बच्चों प्लाज्मा जो होते हैं बनते हैं किससे?
गैस के फॉर्म में बनते हैं। स्टार्टिंग होता है इनका जो है टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना बेटा। इस पर क्या होता है, ये बनते हैं। चलिए ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हम आपको को नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ऑल द पार्टिकल्स, कह सकते हैं बच्चों, ऑल द पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये गेट हाईली एक्टिवेटेड। क्या होते हैं बच्चों, गेट, ये होते हैं, ये हम कह सकते हैं हाईली, क्या होते हैं बच्चों, ये एक्टिवेटेड होते हैं, राइट। एंड क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये चार्ज्ड होते हैं, राइट। सो दे मेक ए चार्ज गैसियस पार्टिकल्स। क्या बनाते हैं, हम कह सकते हैं सो दे मेक ए चार्ज्ड, क्या करते हैं बच्चों, गैसियस पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स, राइट। ये बच्चों हो जाते हैं गैसियस पार्टिकल्स। अब ये द पार्टिकल एग्जिस्ट इन सुपर एनर्जेटिक, यहाँ हम कह सकते हैं सुपर एक्साइटेड। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं कि द पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, ये एग्जिस्ट करते हैं, किसमें एग्जिस्ट करते हैं, किसमें, इन सुपर एनर्जेटिक। किसमें करते हैं बच्चों, इन सुपर एनर्जेटिक, ठीक है। एंड सुपर क्या होते हैं बच्चों, ये एक्साइटेड होते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना जरूरी था। थोड़ा सा एग्जांपल एक दो करते हैं, मेन तो हमको इसी पर पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा इसमें, ये जैसे हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं। अब बच्चों ये जैसे होते हैं एग्जांपल, हम कहते हैं कि ये फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, ठीक है बच्चों। ये क्या होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है। या बच्चों हम कह सकते हैं एंड नियॉन बल्ब भी कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं बच्चों, नियॉन बल्ब भी कर सकते हैं। ये किससे, ये नियॉन बल्ब जो शाइन करते हैं, ये किससे बनते हैं बच्चों, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा से क्या होते हैं, बनते हैं। कंसिस्ट ऑफ, हम कह सकते हैं ये कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। किससे बनते हैं बच्चों, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो ये बच्चों प्लाज्मा से बनते हैं। गैस कंसिस्ट और एग्जिस्ट एट स्टार्टिंग 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गैस फॉर्म में कितने बनते हैं, ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है इनकी, देखिए हम कह सकते हैं गैस कंसिस्ट और एग्जिस्ट कह सकते हैं बच्चों, एग्जिस्ट कर सकते हैं एट स्टार्टिंग, कितने से होता है ये, एट स्टार्टिंग बेटा होगा, ये हम कह सकते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये बेटा प्लाज्मा क्या होते हैं, एक्चुअली पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा का जैसे 1000 में गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ऑफ मैटर स्टार्टिंग 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं बेटा कि एक्चुअली जो प्लाज्मा फाउंड इन प्लाज्मा, यानी एक्चुअली जो ये पाए जाते हैं बेटा, हाँ बच्चों ये कह सकते हैं कि जो ये तो 1000 डिग्री सेल्सियस में गैस फॉर्म में होते हैं। हम बेटा ये कह सकते हैं कि जो 90% मैटर होता है, ये कहेंगे 90% जो होता है बच्चा, जो मैटर, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिएगा 19% मैटर इन इनवर्स किस में होते हैं, इन इनवर्स, इन द, हम कह सकते हैं इनवर्स। तो क्या होते हैं बच्चों, एक्चुअली फाउंड इन प्लाज्मा स्टेट, एक्चुअली फाउंड इन, हम कह सकते हैं इन प्लाज्मा स्टेट, एक्चुअली फाउंड इन प्लाज्मा स्टेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि 90% मैटर जो होते हैं यूनिवर्स में, वो प्लाज्मा के फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं, जैसे टीवीज हुआ आपका, टीवीज, रॉकेट्स, सब में इसका यूज होता है। रॉकेट्स है, फिर नियॉन साइन बल्ब है, ठीक है ना बच्चों।
ये साइन आपका क्या है बेटा, हम कर सकते हैं बेटा ये बल्ब है, राइट। अब आते हैं बच्चों, एक और आपने पढ़ा होगा इसमें, ये बच्चों एक तो हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। अब आते हैं बेटा यहाँ पे एक और हम डिस्कस करेंगे, BEC। इसे भी आप, इसका भी नाम आपने सुना ही होगा, BEC मतलब इसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, जस्ट अपोजिट द प्लाज्मा। ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट द प्लाज्मा होता है। वो हाई मतलब कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये बेटा जीरो कह लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस, उससे भी कम, -273.16 डिग्री सेल्सियस, यानी जस्ट अपोजिट टू प्लाज्मा। हम इसे कहते हैं क्या बेटा, ये होता है जस्ट अपोजिट टू प्लाज्मा। देखिए कैसे होता है बेटा, जस्ट अपोजिट द, ये होता है बच्चों, ये होता है बेटा प्लाज्मा, ठीक है। इट इज वेरी रिजिड, हम कह सकते हैं ये क्या होता है, वो तो गैस फॉर्म में होता है बेटा, ये क्या होता है, इट इज वेरी रिजिड, ये बेटा रिजिड होता है। हम कह सकते हैं नियर, हम कह सकते हैं बच्चों नियर एब्सोल्यूट, क्या होगा बच्चों यहाँ पे हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे ये 0, ठीक है बेटा। या हम कह सकते हैं 0 केल्विन, या कह सकते हैं -273.16 डिग्री सेल्सियस, यानी एट ऑल दिस मॉलिक्यूलर मोशन, यानी इतना ये टेम्परेचर इसका डाउन होता है कि सारे मॉलिक्यूलर मोशन क्या होते हैं इसके, स्टॉप हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एट दिस, यानी इस पोजीशन में हम कह सकते हैं बेटा एट दिस कि ऑल मॉलिक्यूलर मोशंस क्या हो जाएंगे आपके, जो होते हैं स्टॉप हो जाते हैं। ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, क्या होंगे, ऑल मॉलिक्यूलर मोशन बेटा हो जाएंगे स्टॉप्स, ठीक है। ये किसी होंगे लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो ये कह सकते हैं कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट पॉसिबल, हम कह सकते हैं यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी बच्चों, ये हो गया स्टेट, क्या हो गया बेटा पॉसिबल, ये हो गया आपका पॉसिबल, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से बेटा हमने इसके बारे में पढ़ लिया, फिजिकल के बारे में। अब आते हैं बेटा ज़रा थोड़ा सा डिस्कस इस पर भी करते हैं बच्चों, ये केमिकल क्लासिफिकेशन, काफ़ी चीज़ें आपको मालूम होंगी, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगा। काफ़ी चीज़ें आप इसमें आपने पढ़ी होंगी। केमिकल क्लासिफिकेशन बेटा हम यहाँ आ गए कि केमिकल क्लासिफिकेशन में होता क्या है, ठीक है बेटा। तो ये बच्चों होता है, आपने पढ़ा होगा, एक प्योर सब्सटेंस होता है, क्या होता है बच्चा, प्योर होता है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, इम्प्योर होता है, क्या होता है बेटा, इम्प्योर होता है। तो प्योर में जो होते हैं आपके बच्चों, वो क्या होता है बेटा, एलिमेंट्स होता है, क्या होता है बच्चों, ये एलिमेंट्स होता है प्योर में। और ये क्या होता है बच्चों, कंपाउंड होता है, क्या होता है बेटा, कंपाउंड होता है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स। अब बच्चों ये देखिए एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स में बता बेटा क्या होते हैं, एलिमेंट्स में आपने पढ़ा होगा मेटल भी होते हैं, चीज़ें 9th में आपने पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी। तो मेटल, मेटल कौन से होते हैं बच्चों, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है बेटा, ये आयरन होता है बच्चों। ये सारे क्या होते हैं आपके मेटल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और नॉन मेटल बेटा क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं जो गैसेस फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं नॉन मेटल, क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटल। यानी ये आपने मेटल के बारे में पढ़ा, मेटल के एग्जांपल्स हैं बेटा बच्चों, ये नॉन मेटल है आपके बेटा। तो नॉन मेटल में क्या होता है, एग्जांपल्स हम इसका लेके चलते हैं ना बच्चों, जैसे फ्लोरो हुआ, क्लोरो हुआ, ब्रोमो हुआ, आयोडो हुआ, बहुत सारी गैसेस जो होती हैं नॉन मेटल फॉर्म में होती हैं। और मेटलाइट्स आपने पढ़ा होगा, बोथ प्रॉपर्टीज आर फाउंड, मेटल और नॉन मेटल, यानी दोनों की जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं क्या होती हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज बेटा पाई जाती हैं। तो मेटल तो आपने शुरू से ही पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में बता देते हैं लोग, तो मेटल्स नॉन मेटल, ठीक है बच्चों। तो ये तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं मेटल, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं,
लेकिन बेटा मेटलाइट्स क्या होता है, बोथ प्रॉपर्टीज आर फाउंड मेटल एंड नॉन मेटल, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जैसे कि हम ले लेते हैं बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया बेटा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया बेटा, जर्मेनियम हो गया, ये बच्चों आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया बेटा, ये बच्चों ये क्या हो गए, ये मेटलाइट्स हो गए। क्या हो गया बेटा, ये हम कह सकते हैं मेटलाइट्स। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा जो कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा बेटा डिस्कस करते हैं। ये कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, ये एलिमेंट्स आर एटम्स कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो। हम कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स कह लें या आप बेटा कह सकते हैं, और जो एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये कंबाइंड। कंबाइंड किस में होते हैं बच्चों, इन फिक्स्ड रेशियो। किस में बेटा, हम कह सकते हैं इन फिक्स्ड रेशियो, राइट। लाइक इसमें बेटा हम कह सकते हैं बच्चों HCl, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है बच्चों, जैसे CO2 है, इसमें भी मान लीजिए कार्बन का फिक्स रेशियो, ऑक्सीजन का भी फिक्स रेशियो है, हम आगे आपको बताएंगे इसमें। जैसे अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या बेटा H2SO4 है, तो ये सारे बच्चों क्या होते हैं, देखिए अब H2SO4 कंपाउंड। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन मिलके क्या बना है, ये क्या बना बच्चों, H2SO4 बन गया। ठीक है ना। इस तरह ग्लूकोज है बच्चों, क्या होता है ग्लूकोज, C6H12 एंड 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम बेटा आपके ऑक्सीजन के। तो ये बच्चों किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ये ग्लूकोज का। ठीक है ना। इस तरह से बच्चों क्या होते हैं, ये आपके फॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है ना बच्चों। अब थोड़ा सा बता दें बेटा यहाँ पे एक और चीज़, इम्प्योर। इम्प्योर के बारे में बेटा बताते हैं कि इम्प्योर जो होता है क्या होता है, आ जाते हैं बेटा। तो ये तो बच्चों हमने प्योर के बारे में बेटा स्टडी किया हमने यहाँ पे। अब बच्चों आते हैं हम जरा इम्प्योर के बारे में बेटा हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों इम्प्योर के बारे में आते हैं यहाँ पे बेटा, सारी चीज़ें हैं। तो ये इम्प्योर के बारे में भी आपको पता ही होंगी कि इम्प्योर होता क्या है बेटा। इम्प्योर, इम्प्योर जो होता है, ये जो होता है बेटा बच्चों इम्प्योर, इम्प्योर जो पूरी तरह से प्योर नहीं होता। ये दो तरह के होते हैं बच्चों, एक तो बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होते हैं बेटा, हम बोलते हैं इसको बोलते हैं होमोजीनियस, क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं बेटा मिक्सचर। ठीक है बेटा। और दूसरा जो होते हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस, क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं बच्चों मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, शुगर इन ए सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल लेते हैं शुगर इन ए सॉल्यूशन कह लीजिए या वाटर, चलिए वाटर ले लेते हैं। जैसे क्या किया आपने, देखिए ये आपने बेटा लिया, इसमें ये बेटा आपका क्या हो गया, H2 हो गया, वाटर हो गया बेटा। ये बच्चों हमने यहाँ से क्या लिया, शुगर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हमने डिजॉल्व कर दिया। ठीक है ना। ये क्या है आपका वाटर है ना, यानी हम कह सकते हैं H2 भी कह सकते हैं। ये बेटा आपका क्या है, जो है ये जो पार्टिकल्स है ये बेटा है शुगर है। ठीक है ना बच्चों। तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, जब पूरी तरह से डिजॉल्व करते हैं तो देखते हैं बच्चों ये क्या होता है बेटा, ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, जो कि हम क्या करते हैं, इसे देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना बेटा। ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्ट्स, यानी पूरी तरह से क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो इसे बच्चों बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा। अब आता है हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस से मिक्सचर ऑफ साल्ट भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस में सॉइल भी हो सकता है बच्चों। तो ये बच्चों होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट कह सकते हैं। इसका भी बेटा क्या होता है, इसी तरह बेटा मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, ये एक एग्जाम्पल है। ये सॉइल भी ले सकते हैं बच्चों। तो ये बेटा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा। तो आज बच्चों हम यहीं पे इसे क्या करते हैं बेटा, इस लेक्चर को ब्रेक करते हैं, है ना बेटा। और फिर हम आगे लेक्चर नंबर 1 है बेटा, अब लेक्चर 2 में हम इस पर बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि काफ़ी चीज़ें आपको मालूम हो रही हैं, फिर भी एक बार आपका इसमें सम बेसिक कंसेप्ट में सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी। फिर बच्चों हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, वेलकम।